अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम एक कबीरा गुनाह से मुतल्लिक़ इल्म हासिल करेंगे। कबीरा गुनाह वो होते हैं जहाँ पर भी कुरान और सुन्नत में उनका ज़िक्र किया गया हो और साथ ही साथ अज़ाब का ज़िक्र भी आया हो, अल्लाह की लानत का ज़िक्र आया हो, अल्लाह की नाराज़गी का ज़िक्र आया हो, जहन्नम के अज़ाब का ज़िक्र आया हो, या अल्लाह अपनी रहमत उस पर नहीं करेगा इस बात का ज़िक्र आया हो, या अल्लाह अपनी नज़र रहमत उस पर नहीं करेगा इसका ज़िक्र आया हो, या अल्लाह उससे कलाम नहीं करेगा उसका ज़िक्र आया हो। और कई बातें होती हैं कि वईद आ जाती है, वार्निंग आ जाती है, लानत की बात आ जाती है उस गुनाह के साथ। तो ऐसे गुनाहों को जहाँ जहाँ कुरान हदीस में ज़िक्र आया है उसे उलमा इकराम ने कबीरा गुनाह कहा है। कबीरा गुनाह की माफ़ी के लिए जो कंडीशन है वो खालिस तौबा है, तौबतन नसूहा है। यानी जब भी आपको याद आए उन गुनाहों को लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, अल्लाह अपनी रहमत से हमारे वो गुनाह माफ़ कर देंगे। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला उस गुनाह को बख्श देंगे और हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। यकीनन खौफ भी होना चाहिए कि अल्लाह अगर सवाल कर ले इस पर तो हम क्या जवाब देंगे, लेकिन उम्मीद अल्लाह की रहमत से होनी चाहिए। मायूस होकर ये गुनाह अगर हमसे हुआ है तो हम दीगर आमाल को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से मायूस हुए बगैर उस पर उम्मीद रखते हुए, तवक्कल रखते हुए, उसकी रहमत पर उम्मीद रखते हुए आमाल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये गुनाह अगर हमसे हुआ है तो तौबतन नसूहा करें और आगे इस तरीक़े का गुनाह ना करने की कोशिश करें और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि हम सब कबायर से बचें और तौबतन नसूहा करें। 40वां कबीरा गुनाह अखलाकियत के बाब में, आदमो तनज़्ज़ुही मिनल बौली, पेशाब के छींटों से एहतियात ना करना। पेशाब के छींटों से एहतियात ना करने वाले को कब्र में अजाब होगा। यानी आम तौर पे पेशाब करके तहारत नहीं लेने वाले, या पेशाब करते हैं तहारत लेते हैं, जो छींटे जहां उछलने के चांसेस महसूस होते हैं वहां नज़रअंदाज करके पैर वगैरह पर पानी नहीं डालते, ये चीज़ भी इसलिए कि इंडियन सिस्टम की जो वॉशरूम्स होते हैं इसमें चांसेस होते हैं पेशाब करने से पेशाब के छींटे उछलकर पैर पर आकर गिरे या अंगूठे पर आए, पानी डालकर साफ कर लेना चाहिए। वेस्टर्न जो होते हैं इसमें यह चांसेस होता है कि पेशाब का पानी उछलकर इंसान के जो सो बैक वाले हिस्से या दूर के हिस्से पे उछलकर गिरे, सिर्फ तहारत ले लिया और जहां गंदा पानी उछलकर गिरा जिसमें पेशाब मिला हुआ था उसको भी क्लीन नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीजें में शुमार होती है। तो लिहाजा ये कहना अब इतना इतना कहां देखते बैठते, इतना इतना नहीं देखते बैठे तो फिर इतना इतना देख के कब्र का अजाब के होने के भी चांसेस है फिर। तो लिहाजा सफाई, अखलाक, जरी सी भी गंदगी हमारे आंख पे, हमारे कपड़ों पे आके वो बो आके वो हमें आना है, वो दूसरों को आना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इतने अखलाक में संवार देते हैं इंसान को। कबीरा गुनाहों में से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो खबरों के पास से गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है और किसी बड़ी बात पर नहीं। फिर फरमाया इनमें से एक चुगली करता था, इसकी बात उधर उसकी बात इधर, बेमकसद बातें, बेफायदे बातें, लोगों में आग लगा देना। और दूसरा जिसे कब्र का अजाब हो रहा है पेशाब से एहतियात नहीं करता था, पेशाब गैर जरूरी के रोकना जिसकी वजह से पैंट में कुछ खतरे निकल जाए, फिर खाली तहारत देना, वो पैंट वैसी पहनना, फिर बोलना कि नमाज पढ़ने के लिए तहारत नहीं है, कपड़े गंदे हैं, ये सब कबीरा गुनाह के अंदर शुमार होती है चीजें। लिहाजा खास तौर पे स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां या बाहर किसी काम से जाने वाले लोग ऐसी मजबूरी का नाम ना लें। जब भी जो सो पेशाब वगैरह महसूस हो फौरी हमाम से फारिग होकर वुदू कर लिया करें और तहारत साफ और शफाफ ले लें। अब तहारत लेने के बाद आपको हो गया कि चलिए इत्मीनान, जहां जहां छींटा लगा था साफ कर लिए, फिर शक आ रहा, शैतान डाल रहा शक, यहाँ आया हूंगा, वहां आया हूंगा, ये पानी उछलाऊंगा, ये फलां हुआ, ये गंदा पानी फिर उछल के आऊंगा, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, तवज्जो नहीं देना, एक बार क्लीन कर लेना, दिल इत्मीनान करना, अमल के लिए आगे बढ़ना। तो ये 40वां कबीरा गुनाह है जो अखलाकियात के बाब में है। कई लोगों को आप देखे गए होंगे खासतौर पे जो नॉन मुस्लिम से पेशाब करते हैं, तहारत नहीं लेते, ठहर के जो सो लोग जो सो पेशाब कर देते हैं, ये तमाम जो गंदगियां हैं इस्लाम में से कबीरा गुनाह कहा गया। खुद इंसान को भी उस बुराई से बचने और माशरे को भी, जमीन को भी, जगहों को भी, जहां से लोग गुजरते चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम गुजरे, किसी को भी तकलीफ ना हो हमारे अमल से, ये इस्लाम की खूबसूरती है।